तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सावन मास स्वयं में भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का दूसरा सोमवार विशेष होता है क्योंकि इससे पहले का सोमवार उद्घाटनात्मक प्रभाव रखता है और दूसरा सोमवार साधना की गहराई को बढ़ाता है। सावन के सभी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और सभी परेशानी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन के दूसरे सोमवार का महत्व इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आज के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे भगवान शिव की पूजा का फल कई गुना अधिक हो जाता है। और ये तस्वीर देख लीजिए, वाराणसी के मंदिर की तस्वीर है ये, और तस्वीर दूसरी है जयपुर के मंदिर की तस्वीर, जहां भगवान भोलेनाथ की आरती की जा रही है। तो सावन के दूसरे सोमवार का काफ़ी महत्व होता है और आज के दिन काफ़ी शुभ योग भी बन रहे हैं। कहा जाता है कि आज सच्चे दिल से जो भगवान भोलेनाथ की दिल से सेवा करता है, मन से सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, उनसे मनौतियां मांग रहे हैं। कहीं आरती हो रही है तो कहीं जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये चार तस्वीरें भी देख लीजिए, वाराणसी, उज्जैन, देवघर और जयपुर की मंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने। और श्रद्धालु जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है अलग अलग शहरों के मंदिरों की। विशेष तौर पर श्रद्धालु के लिए तैयारियां की गई हैं। देवघर की तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो। वाराणसी में देखिए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। और तस्वीर दूसरी उज्जैन के मंदिर की है, और तीसरी तस्वीर है देवघर की, और चौथी तस्वीर है जयपुर के मंदिर की। और अब देखिए, अयोध्या की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या के मंदिर की तस्वीर, जहां भगवान भोलेनाथ पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पर उनका अभिषेक किया जा रहा है। कोई जल अर्पित कर रहा है, कोई दूध अर्पित कर रहा है। ये दिल्ली के मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने, अलग अलग शहरों से रख रहे हैं तस्वीरें ये। और जलाभिषेक करते, दुग्धाभिषेक करते भक्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ। तो आपको बताते चलें कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दर पर मत्था टेकने के लिए जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मंदिर की तस्वीर, जयपुर के मंदिर की तस्वीर, वाराणसी के मंदिर की तस्वीरें आपने देखी। देवघर में मंदिर में विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान है। भस्म आरती हो रही है भोलेनाथ की। और जो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की सेवा करता है, उन्हें उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, और भक्त मनौतियां लेकर भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचे हैं। तो देखिए, आरती आपको सुनाई दे रही होगी, दिल्ली के मंदिर की तस्वीर। तो अलग अलग शहरों में क्या विशेष तैयारियां विशेष तौर पर की गई हैं आज इस विशेष दिन पर।
जरा जान लेते हैं, राजस्थान से हमारे 3 अलग अलग शहरों से सहयोगी मौजूद हैं। संजय व्यास की मौजूदगी है उदयपुर से, गजेंद्र की मौजूदगी है चूरू से और मुकुल परिहार मौजूद हैं जोधपुर में। पहले संजय, आपके पास आते हुए, उदयपुर के किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या विशेष तैयारियां, क्या विशेष इंतजाम? बिल्कुल, मैं इस समय उदयपुर के फतेहसागर स्थित नीलकंठ महादेव के मंदिर में हूँ और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सुबह से जो भक्तों का तांता लगा हुआ है और महिलाएं और पुरुष लगातार आ रहे हैं और जी। वो बम बम भोले के नारे लगाते हुए यहाँ पर जो शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कच्चे दूध और जल के साथ इनको जल चढ़ाया जा रहा है, कहीं दही चढ़ाया जा रहा है, शहद से स्नान कराई जा रही है। अपनी मनोकामना को लेकर जो लड़कियां हैं जो सावन का सोमवार का व्रत करती है वो भी आ रही है और कुछ महिलाएं और पुरुष भी जो उनका कहना है कि जो देश की तरक्की और उसके लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, हम पंडित जी से बात करते हैं कि क्या किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं पंडित जी जो आ रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति 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 शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है बहुत अच्छे से, सभी भक्तों के लगी हुई है सुबह से और रुद्राभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। और श्रावण मास पवित्र चलता है, आज सोमवार का दिन, आज सुबह से। संजय, आवाज क्लियर नहीं आ रही है पंडित जी की। ठीक है, ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। संजय, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच गजेंद्र, आपके पास आते हुए, आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं? वहां क्या विशेष तैयारियां, क्या इंतजाम और कितने भक्त उत्साहित? देखिए मणि, बिल्कुल मणि, सावन का महीना, ऐसे में जिले भर के मंदिरों में उत्साह नजर आ रहा है। विशेष रूप से शिव मंदिरों के अंदर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार, ऐसे सुबह से ही भक्त है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धा का सैलाब है वो मंदिरों में उड़ रहा है। मैं तस्वीरें अंदर से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से भक्त है वो भगवान शंकर को रिझाने का काम कर रहे हैं, मनाने का काम कर रहे हैं। सुबह से ही भक्ति की बयार है वो मंदिरों में बह रही है। आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से लगातार भक्त है वो अंदर शिव भगवान की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। जलाभिषेक है वो किया जा रहा है, रुद्राभिषेक है वो किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्त है वो पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सुबह से ही है वो भक्त जलाभिषेक है वो मंदिरों में कर रहे हैं। काफी भक्तों के अंदर जबरदस्त उत्साह है वो देखा जा रहा है। कहा जाता है कि सावन के महीने विशेष कृपा है वो भगवान शंकर की बरसती है। ऐसे में देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीदी, सुबह सुबह मंदिर आए, क्या कहेंगे? भगवान शिव की कृपा बरसती है। बहुत अच्छा लगता है शिव जी के सुबह सुबह दर्शन करके, मन को एकदम शांति मिलती है। पूजा करके शिव जी की बहुत मन को शांति, देखिए नाथ की कृपा बनी रहे। भैया, सुबह सुबह दर्शन करने क्या कहेंगे? भगवान शिव की कृपा बरसती है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ पुजारी उनसे बात करेंगे। महाराज, भगवान शिव का आज दूसरा सोमवार, क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का सुबह 3 बजे पहुंचेंगे मंदिर के, जब से यात्री चालू है और 12:30 बजे के बाद में शंकर भगवान का जलाभिषेक होगा। 4 बजे महाश्रृंगार शंकर भगवान का पुष्प के द्वारा श्रृंगार होगा। उसके बाद में 8:30 बजे ओम नमः शिवाय पाठ का पाठ रखा गया शंकर भगवान का। उसके बाद में महा आरती है। उसके बाद में रात को 4 पहर की पूजा है शिवालय के अंदर। तो देखिए दिन भर है वो भक्ति के कार्यक्रम यहाँ पे होते रहेंगे। ऐसे में सुबह से श्रद्धालु वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। काफी जबरदस्त उत्साह मंदिरों में देखा भी जा रहा है। देखिए आप तस्वीरें के अंदर युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी प्रकार के भक्त हैं वो यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जी मणि। ठीक है मुकुल, आपके पास मैं एक बार फिर से आ रही हूँ और मैं चाहूँगी एक बार आप दर्शकों को फिर से दिखाएं कि क्या विशेष तैयारियां मंदिर में जोधपुर में की गई हैं और यहाँ पर भक्त कितने उत्साहित हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। मुकुल जी बिल्कुल मणि, मैं बताना चाहूंगा सावन का दूसरा सोमवार है और जोधपुर जो है उसको
प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। और सुबह से ही जो है जोधपुर के जो शिवालय हैं वहाँ शिव भक्तों की जो है वो रौनक देखी जा रही है। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हूँ जोधपुर में करीब 500 साल से भी अधिक पुराना ऐतिहासिक अचलनाथ महादेव मंदिर, जो जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने वाले जो है पंडित, वो सिर्फ और सिर्फ नागा साधु है। और कह सकते हैं सुबह से ही जो है वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में जो है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में जो है पूजा अर्चनाएं भी जो है वो शुरू हुई है। और जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी हम जो है वो बातचीत करना चाहेंगे कि आज क्या विशेष जो है वो सावन के दूसरे सोमवार को लेकर क्या विशेष आयोजन होंगे। सर, आज किस प्रकार से जो क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, क्या विशेष आयोजन और होंगे? पूरे दिन अभिषेक होता है और सुबह 4 बजे मंगला आरती 5 बजे मंगला आरती होती है। इसके बाद पूरे दिन अभिषेक चलता है। जोधपुर से सबसे प्राचीन पुराना 500 साल पुराना नेपाली दादाजी के हाथ का ये अचलनाथ महादेव का मंदिर है। ये सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर 365 दिन हवन चलता है बाबा जी के धुने पर। अब आगे की बात के लिए बिल्कुल, मंदिर के जो सेवादार हैं उनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से ऐतिहासिक मंदिर है, क्या विशेष आयोजन आज दूसरे सोमवार को होना है? जैसे सावन का दूसरा सोमवार का महापर्व है और आज सुबह से ही अचलनाथ महादेव मंदिर में भस्म आरती के साथ में शुरू हुआ। सुबह 5 बजे भस्म आरती होगी। उसके पश्चात अभी महारुद्राभिषेक चलेगा विद्वान ब्राह्मण द्वारा। उसमें के मुख्य विद्वान है सुबह 5 बजे की मंगला आरती में अपने जो पूर्व महापौर घनश्याम जी ओझा साहब पधारे थे। और ऐसे भी अभी भी बड़े बड़े जो भक्तगण है या मंदिर में विराजमान है, पूजा अभिषेक कर रहे हैं। इसके पश्चात अभी अभिषेक पूर्ण होने के बाद में श्रृंगार होगा महादेव जी का। 11 बजे श्रृंगार आरती होगी। उसमें सैकड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पे उपस्थित होंगे, आरती का लाभ लेंगे और अपनी जो इच्छा पूर्ति के लिए इसी कड़ी में दोपहर को 1 बजे फिर से महारुद्राभिषेक चालू होगा, जो शाम की 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे कपूर आरती होने के पश्चात में 8:30 बजे फिर श्रृंगार आरती होगी, श्रृंगार होगा, फूल मंडी होगी और लाइट से डेकोरेशन मंदिर सजा हुआ है। और बाकी सब भक्तों का आना जाना, दर्शन करना, अपनी मनोकामना पूर्ण करना, प्रशासन वगैरह सब मंदिर का। तो क्या विशेष आज कार्यक्रम होने जा रहे हैं जोधपुर में, ये जानकारी मुकुल परिहार दे रहे थे। शुक्रिया आप संजय, गजेंद्र और मुकुल तमाम डिटेल्स देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए दर्शकों को।